कुरेला एक ऐसा करेक्टर है जो हमने कहानियों में विलन के तौर पर देखा है, मगर आज हम इसके बारे में जानेंगे असल में कुरेला की कहानी क्या थी। फिल्म की शुरुआत होती है, कुरेला हमें बचपन में कहानी सुनाती है जब वो पैदा हुई थी। इसका असल नाम अस्टेला था। इसके अजीब तरह के बाल थे, आधे काले और आधे सफेद, और इस वजह से लोग इससे दूर रहते थे, उसे अजीब समझा करते थे। अस्टेला के साथ उसकी मोम रहा करती थी। उन्होंने इसको अकेला ही पाला था। वो जब स्कूल जाती है तो अस्टेला की मोम उसे कहती है कि खुद पर काबू रखना। तो यहाँ हमें पता चलता है कि अस्टेला के बाल सिर्फ काले ही नहीं, वो दो तरह की पर्सनैलिटी रखने वाली थी, बहुत जालिमाना और कभी बहुत अच्छी। उसकी मोम ने समझाया अपने बर्ताव को सब बच्चों के साथ अच्छे से रखना और अपनी बुरी साइड पर काबू पाना। मगर अस्टेला स्कूल में लड़ती रहती थी। इसके दो ही दोस्त थे, एक तो उसका डॉग और दूसरी उसकी क्लासमेट जो क्लास में उसके साथ पढ़ा करती थी। अस्टेला हर रोज लड़ती झगड़ती रहती थी, तो इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अस्टेला की मोम अब उसे लेकर लंदन की तरफ निकल जाती है। अस्टेला को हमेशा से फैशन डिजाइनर बनने का शौक था, इसीलिए वो अपनी मोम से कहती है कि बड़े शहर में जाकर मेरा सपना जरूर पूरा होगा। अब लंदन जाने के लिए अस्टेला की मोम अपने एक पुरानी दोस्त के पास जाती है ताकि वो इनकी कुछ मदद कर सके। ये दोनों एक बहुत बड़े महल में जाती हैं जिसके आसपास समंदर था। यह जमीन से काफी ऊंचाई पर होता है। अस्टेला की मोम उसे अपना एक कीमती लॉकेट देते हुए सख्ती से मना करती है कि गाड़ी से मत निकलना, मगर अस्टेला किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो गाड़ी से बाहर आ जाती है, देखती है उस बड़े से महल में फैशन शो चल रहा है, जो देखने वो अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर उसके पीछे 3 डॉग पड़ जाते हैं, जिसे देखकर अस्टेला जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो डॉग मुझे काट लेंगे। लेकिन वो डॉग्स तो उसकी मोम पर हमला कर देते हैं, जो उस वक्त एक औरत से बात कर रही थी, जिस वजह से अस्टेला की मोम खाई में गिर गई। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर अस्टेला काफी दुखी हो जाती है। इन सब का कसूरवार वो खुद को मान रही थी और वहाँ पर तलाशी भी शुरू हो जाती है। अस्टेला वहाँ से भाग जाती है। हर बड़ी में उसका लॉकेट वहीं पर गिर जाता है, जो इस अस्टेला की मोम ने उसे दिया था। वो खुद को काफी बुरा भला कहती है कि अगर मैं अपनी मोम की बात मान लेती, गाड़ी से बाहर न आती, तो आज मोम जिंदा होती, ना ही डॉग मेरे पीछे पड़ता और ना ही मोम पर हमला करता। ये सोच सोच कर अस्टेला बस रोए ही जा रही थी और तभी एक कचरे के ट्रक में कूद जाती है, जहां अब वो लंदन पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे 2 छोटे लड़के मिलते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि अस्टेला की तरह उनका भी कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए अस्टेला इनका पीछा करती है। इनकी जगह पर पहुंच गई थी जहाँ पर वो रहा करते थे। वो दोनों लड़के उसे देखते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि अस्टेला के पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो वो उसे साथ रख लेते हैं। अस्टेला ने सबसे पहले अपने बालों को डाई किया था, यानी कि कलर किया था, ताकि वो भी आम लड़कियों की तरह ही लगे। वो हमेशा अपने बालों को डाई करके ही रहा करती थी। जिसके बाद अब हमें 10 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये तीनों अब बड़े हो जाते हैं और चोर बन गए थे। ऐसे वैसे चोर नहीं, प्रोफेशनल, जिनको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया था। अब वो वैसे तो जेब से पैसे निकालने, छोटी मोटी चोरियां किया करते थे, मगर अस्टेला अपने और इन दोनों के लिए खास किस्म के कपड़े डिजाइन करती है। वो इस चीज में बहुत माहिर होती है, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि उसे बचपन से ही शौक था फैशन डिजाइनर बनने का। एक दिन बैठी अस्टेला ये सोचती है कि जैसी मोम मुझे बनते देखना चाहती थी, मैं वैसी नहीं हूँ। इसका शुरू से ही लंदन की लिबर्टी में काम करने का शौक था, क्योंकि वहाँ मशहूर डिजाइनर काम करते थे। इसका दोस्त अस्टेला की बर्थडे पर उसको एक सरप्राइज देता है। उसके दोस्त ने अपनी जहानत से अस्टेला को उस लिबर्टी में जॉब दिला दिया था, लेकिन उसे वहाँ फैशन डिजाइनर की नहीं बल्कि एक नौकरानी की जॉब मिली थी। वो बेचारी वहाँ पर बाथरूम साफ किया करती थी। अब वो ऐसे बाथरूम साफ कर करके फर्श पर पोछा मार मार कर थक गई थी। वो जब भी अपने बॉस को देखती उससे बस एक चांस मांगती थी, लेकिन उसका बॉस कभी भी उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन अस्टेला को वहाँ रुककर पूरी बिल्डिंग की साफ सफाई करनी थी। अब वो अपने बॉस के कमरे से शराब की बोतल लेकर आती है और इतने ज्यादा नशे में हो गई थी, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रही हूँ। और वो नशे की हालत में बाहर वाली खिड़की पर कुछ लिख देती है और वहाँ पर पुतले को अपने हिसाब से सजाती है। अब जब सुबह हुई तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई, क्योंकि रात में ये सब करते हुए अस्टेला भी वहाँ पर सो गई थी। अब जब उसका बॉस आता है, अस्टेला की इस हरकत पर काफी गुस्सा करता है। वो उस पर काफी नाराज हो रहा था। वो उसे नौकरी से निकालने ही वाला था कि तभी वहाँ पर लंदन की बेहतरीन डिजाइनर की एंट्री होती है, जिसका नाम बैरोनेस था। अस्टेला की डमी देखकर काफी मुतासिर होती है और अब उसने अस्टेला को अपने पास जॉब पर रख लिया था। वो कहती है कि इतने सालों में कभी इतनी डिस्पाई
विंडो और डमी सजी हुई नहीं देखी, जो चीज का हुनर शायद अस्टेला के पास बचपन से ही था। फिर अगले दिन शाम 5 बजे अस्टेला बैरोनेस के ऑफिस में पहुंच जाती है। उसे भी अस्टेला का काम बहुत पसंद आता है। दिनों ही दिनों में अस्टेला बैरोनेस की खास वर्कर बन जाती है। एक दिन वो देखती है कि बैरोनेस एक खास तिजोरी में अपनी जेवरात रख रही थी। खैर यहाँ बहुत अच्छा चल रहा था। अस्टेला भी अपनी जॉब में बहुत खुश थी। जाहिर है अस्टेला को फैशन डिजाइनर बनने का शौक तो उसे शुरू से ही था, जो पूरा हो भी गया था। मगर वो एक दिन नोटिस करती है जो लॉकेट बैरोनेस ने पहना हुआ है वो मुझे मेरी मोम ने दिया था, जिस रात इसकी मोम की मौत हो गई थी। जब अस्टेला वहाँ से भाग रही थी तो ये लॉकेट वहाँ पर गिर गया था। अस्टेला जब लॉकेट के बारे में बैरोनेस से पूछती है तो इसने जवाब दिया कि हाँ ये मेरा ही लॉकेट है, मगर कुछ सालों पहले एक औरत ने चुरा लिया था। यानी कि बैरोनेस अस्टेला की मोम को चोर बता रही थी। ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो लॉकेट वापस लेने का सोचती है। अस्टेला वापस अपने दोस्तों के पास जाती है और सारी बात उन्हें बता देती है। ये प्लान बनाती है कि जब बैरोनेस पार्टी में मसरूफ होगी तो हम उस दिन लॉकेट को चुरा लेंगे। अस्टेला का एक दोस्त तो सीसीटीवी कैमरा तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा तिजोरी तक पहुंच गया था और खुद अस्टेला पार्टी में आ जाती है, जहां पर सब ने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। मगर अस्टेला सबसे अलग लग रही थी। वो अपने असल रूप में आई हुई थी। उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा बनने का मकसद ये था कि ताकि हर किसी का ध्यान मेरी तरफ हो। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि बैरोनेस मुझे पहचान न पाए। मगर अस्टेला हैरान तब होती है कि बैरोनेस ने वो लॉकेट गले में पहना हुआ था कि वो इधर था न कि तिजोरी में। यहाँ पर बैरोनेस अस्टेला को सच में पहचान ही नहीं पाई थी, क्योंकि वो इसके सामने कुरेला बनकर आई थी, एक जालिमाना जिससे इसकी मोम ने इसे हमेशा बाज रहने के लिए कहा था। पार्टी में बैरोनेस अस्टेला से जेलस हुई थी क्योंकि सबका ध्यान पार्टी में उस पर था। बैरोनेस की पार्टी हो, उसके अलावा किसी और को सब देखें, ये बात उसे पसंद नहीं आती। पार्टी में अस्टेला का एक दोस्त एक डिश में बहुत सारे चूहे ला कर रख देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। वो चिल्लाती है और पार्टी में भागदौड़ मच जाती है। इस बात का फायदा उठाकर बैरोनेस के गले में से अस्टेला लॉकेट को उतार लेती है और अपने डॉग की तरफ फेंकती है। बैरोनेस ने भी डॉग के पास लॉकेट को देख लिया था, इसीलिए वो यहाँ पर एक खास किस्म की विसल यानी कि सीटी बजाती है, जिससे वही 3 डॉग्स आ जाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में देखे थे, जो अस्टेला के पीछे पड़ गए थे, जिनकी वजह से इसकी मोम की भी मौत हो गई थी। अब इन्हीं में से एक डॉग अस्टेला के डॉग से बैरोनेस का लॉकेट छीनकर खा जाता है और अब अस्टेला को याद आता है कि वही डॉग्स थे जिसने इनकी मोम पर हमला किया था और बैरोनेस ने ही उस दिन ये सीटी बजाई थी। उसे समझ आ चुका था कि इसकी मौत की कातिल ये बैरोनेस थी। वो वापस आकर सारी बात अपने दोस्तों को बताती है और अब अस्टेला ने ये फैसला किया था कि मैं अपना बदला बैरोनेस से जरूर लूंगी और ये अपने बुरे और साइको पागल रूप में रहने का फैसला करती है, क्योंकि अच्छा बनकर इसे अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। अब वो अस्टेला से बन जाती है कुरेला। कुरेला बनकर सबसे पहले अपने बचपन की दोस्त से मिलने जाती है जो एक जर्नलिस्ट बन जाती है। इसने कल रात अस्टेला को पार्टी में भी देख लिया था। वो भी इसे पहचान गई थी। यहाँ पर उसने अपने दोस्त को बताया कि मैं अब कुछ बड़ा करने वाली हूँ, जिसके बाद कुरेला अपने दोस्तों से कहकर बैरोनेस के डॉग्स को भी अगवा करवा लेती है और एक काफी बड़े फैशन डिजाइनर को अपने घर लेकर आती है। अस्टेला यानी कि कुरेला के दिमाग में बहुत बड़ा कोई तूफानी आइडिया चल रहा था। कुरेला अभी भी एक आम सी मासूम लड़की बनकर बैरोनेस के ऑफिस में जाया करती थी, अस्टेला बनकर, ताकि वो बैरोनेस पर नजर रख सके। और अब कुरेला बैरोनेस के एक के बाद एक के शो में अलग अलग तरह की एंट्री लेकर आती है। बैरोनेस के सभी फैंस को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। उसके शो का ध्यान वो अपनी तरफ ले लेती है। बैरोनेस इन सब बातों से तंग आ चुकी थी, क्योंकि अब वो कुरेला के खिलाफ कोर्ट में केस करने का सोचती है और तो और इसके दोस्त के पास की लोकेशन का पता करने के लिए जाती है। आखिर कुरेला कहाँ पर रहती है, मगर इस बात के बारे में इसको कुछ भी पता नहीं चलता। आखिर कुरेला कहाँ पर रहती है। एक दिन अस्टेला अगले इवेंट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन करती है, जिसमें इसने लगाने के लिए साउथ अमेरिका से खास किस्म के शेल्स मंगवाए थे। इन्हें लगाकर अस्टेला ने बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन किया था। इस डर से कुरेला मेरे डिजाइन चुरा ना ले, बैरोनेस ने सभी गाउन्स को एक बहुत ही बड़ी तिजोरी में बंद करवा दिया था, जो बैरोनेस के डॉग्स को उसने अगवा करवाया था कि मैं इन डॉग्स की खाल से एक बेहतरीन कोट बनाऊंगी। अब शो का दिन भी आ जाता है जब बैरोनेस उस तिजोरी को खुलवाती है जिसमें सभी डिजाइन कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वहाँ से बहुत सारी मक्खियाँ निकलकर बाहर आती हैं जो हर तरफ
तरफ फैल गई। इससे अफरा तफरी मच जाती है। हमें पता चलता है जो गॉन बनाने के लिए स्टेला ने शेल्स का इस्तेमाल किया था वो मक्खियों के अंडे थे। अब इन मक्खियों के उड़ने की वजह से सब लोग बैरोनेस का शो छोड़कर बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेला अपने कुरेला वाले हुलिये में शो कर रही थी। यहाँ पर बैरोनेस पहचान जाती है कि जो स्टेला है वही असल में कुरेला है। और उसे ये भी पता चल गया था इसने ही मेरे डॉग्स को मारकर इनकी खाल का कोट बना लिया था। अब जब स्टेला अपने शो खत्म करके वापस घर आई तो देखती है कि मेरे दोस्तों को बैरोनेस ने अपने आदमियों से कहकर बंधवाया हुआ है। वो अपने आदमियों के जरिए स्टेला को भी बंधवा देती है और उनके घर में आग लगाकर अपने डॉग्स को लेकर चली जाती है, जिससे यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेला ने बैरोनेस के डॉग्स को भी नहीं मारा था। अब ऐसा लग रहा था कि स्टेला मर चुकी है, मगर अगली सुबह स्टेला की आंख खुलती है तो वो खुद को बैरोनेस के घर पर पाती है, जहाँ पर बैरोनेस का एक खास आदमी उसके लिए चाय लेकर आया था। वो उसको यहाँ पर एक सच्चाई बताता है, साथ ही साथ उसका लॉकेट भी उसे वापस करता है। कहता है कि बैरोनेस ही तुम्हारी असली मोम है। वो दरअसल एक साइको, एक पागल औरत है। जब तुम पैदा हुई थी तो बैरोनेस ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया था, मगर मैंने तुम्हें नहीं मारा और एक नौकरानी को दे दिया और तुम्हारे डैड ने मरने से पहले सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। ये सब बातें सुनकर स्टेला का बहुत दुख होता है और अब वो सबसे पहले अपनी असली फैमिली को जेल से बाहर निकलवाती है, अपने दोस्तों को जिनके साथ स्टेला बचपन से रह रही थी, जिन्हें बैरोनेस ने स्टेला के झूठे कत्ल के केस में पकड़वा दिया था। वो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। बैरोनेस की पार्टी होने वाली थी तो स्टेला उसके सभी मेहमानों को हाथ से सिले हुए कपड़े भेजती है जो सब एक जैसे थे। इधर बैरोनेस को भी पता चल चुका था कि स्टेला अभी तक जिंदा थी, तो वो भी उसके लिए तैयार थी। बैरोनेस की पार्टी उसी महल में थी जहाँ स्टेला की मोम यानी कि बैरोनेस ने अपनी नौकरानी को मारा था, स्टेला की सुतीली मोम को, क्योंकि उस वक्त वो उससे पैसे लेने आई थी ताकि उसकी बेटी की अच्छी सी परवरिश हो सके, मगर बैरोनेस ने उसे मरवा दिया था। मगर खैर, इस पार्टी में सभी वही कपड़े पहनकर आए थे जो स्टेला ने उनके घरों में भेजे थे, क्योंकि वो सभी यही समझते हैं कि ये हमें बैरोनेस ने ही भेजे हैं। यहाँ पर सभी ने बैरोनेस के जैसी विग भी पहनी हुई थी, तो अब बैरोनेस के लिए स्टेला को पहचान पाना मुश्किल था और तभी बैरोनेस के डॉग्स बाहर की तरफ भागने लगते हैं। बाहर स्टेला खड़ी हुई थी जिसके पास एक खास किस्म की सीटी थी जो पहले बैरोनेस के पास हुआ करती थी, जिसकी आवाज सुनकर डॉग बाहर आए। अब यहाँ पर स्टेला बैरोनेस को अपनी सारी कहानी सुनाती है। पहले तो बैरोनेस काफी उदास हो जाती है और स्टेला को गले से लगा लेती है, मगर अचानक से स्टेला को नीचे गिरा देती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे सभी मेहमानों ने देख लिया था जिनको स्टेला के यानी कि कुरेला के दोस्त बाहर लेकर आए थे। जल्द ही बैरोनेस को पुलिस अपनी बेटी को मारने के जुर्म में पकड़कर लेकर गई थी। यहाँ पर स्टेला की जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसने जो सूट पहना हुआ था उसके साथ एक पैराशूट भी डिजाइन किया हुआ था जिससे वो नीचे गिरने से पहले खोल देती है, जिससे इसकी जान बच जाती है। तो अब कुरेला बनकर स्टेला सारी जिंदगी गुजारती है। उसने अपनी मॉम को भी इंसाफ दिला दिया था, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और इस तरह वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारती है। उसकी खुशी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।